हेलो बच्चों, मैं सचिन तिवारी और केमिस्ट्री टीचर। तो हम हेलो एरीन और हेलो एल्केन्स जो 12th का फर्स्ट ऑर्गेनिक रिएक्शंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है उसके बारे में पढ़ाई शुरू कर चुके हैं। पहला वीडियो आपने देखा होगा। अब है क्या कि चैप्टर में जब एंटर करना है अपन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि 11th में जिन बच्चों ने ऑर्गेनिक को इस तरह से पढ़ी है कि हाउ टू गेन मार्क्स इन स्कूल एग्जाम और उसका ब्रॉड यूज़ नहीं किया है, तो उनके लिए बड़ी दिक्कत है। तो चैप्टर में रिएक्शंस पढ़ना है तो अपन को बीच बीच में कुछ चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा, इसलिए मैं उन चीज़ों को पहले बता रहा हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आपको रेडिकल्स के बारे में बताया और उन रेडिकल्स को आपने पढ़ना ही पड़ेगा, लिख लिख के पढ़ना पड़ेगा। आपसे लिखते बनना चाहिए जिससे कि आगे आप कंपाउंड्स को पहचान सकें, उनके नाम जान सकें, वो लिख सकें। तो आगे बढ़ते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब हम हैलाइड और अल्कोहल, ईथर, ये सबको पढ़ाई कर रहे होते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है दो इंटरमीडिएट्स। वैसे तो 5 इंटरमीडिएट्स आपने सुन रखे हैं: कार्बोकैटायन, कार्बेनायन, फ्री रेडिकल, कार्बीन एंड नाइट्रीन। लेकिन आपको ज़रूरत जो है वो 2 इंटरमीडिएट्स की पड़ेगी और उन्हीं 2 इंटरमीडिएट्स के अकॉर्डिंग आपको पूरी रिएक्शंस पढ़नी होगी। दीज आर द इंटरमीडिएट्स नोन एज कार्बोकैटायन एंड फ्री रेडिकल। कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल को आपको अपने दिमाग में इसकी एकदम पिक्चर बनानी होगी, ये आपके दिमाग में बैठा होना चाहिए। पहले शुरुआत में कोशिश करिए कि सिंपल तरीके से पढ़िए, एलिफेटिक कार्बोकैटायन एंड फ्री रेडिकल्स को जानिए, फिर आप अपग्रेड होइए। जब हेलो एरीन शुरू करें तो आप एरोमेटिक को भी उसमें इंक्लूड कर दीजिए। तो शुरुआत करते समय आपको अब कुछ बातों को ध्यान देना होगा कि पहली बात कि 2 इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल क्या है, इनकी रिएक्टिविटी, स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है और हमारी नीड क्या है, हमको ज़रूरत किस चीज़ की पड़ेगी, और जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी हम उसी के आधार पे पूरा चैप्टर को अप्लाई करेंगे। क्लियर? तो फर्स्ट वन इज कार्बोकैटायन। जब मैं कार्बोकैटायन कहता हूँ तो कार्बोकैटायन को सिंपल तरीके में बच्चा इस तरह से आइडेंटिफाई करता है। वो बोलता है कि एक ऑर्गेनिक स्पीसीज है विच कंटेन 6 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स इन फॉर्म ऑफ 3 बॉन्ड पेयर एंड इज ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज्ड। कार्बोकैटायन एक ऐसी ऑर्गेनिक स्पीसीज है जिसमें कार्बन में कुल 6 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी 3 सिग्मा बॉन्ड अटैचमेंट होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। बाकी आपने सुना है हाइड्रोलिटिक बॉन्ड फिजन से बनता है। अब ये कार्बोकैटायन में अगर मैं कह रहा हूँ कि 6 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है, 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो तय बात है कार्बोकैटायंस आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, यानी पॉजिटिव चार्ज कार्बन एटम ऑफ द कार्बोकैटायन इज ऑलवेज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। क्लियर? अब ये कार्बोकैटायन जब हम जानते हैं तब इसमें हम अगर इसकी वैरायटी की बात करें तो मैंने आपको रेडिकल बताया था, उन्हीं रेडिकल को अप्लाई करना है। वैसे तो अगर हम बहुत ब्रॉड यूज में जाएं तो बहुत सारे कार्बोकैटायन बना सकते हैं, लेकिन अभी शुरुआत के हिसाब से चलें और लर्निंग फेज में या फिर इंटरमीडिएट फेज में अगर आप हैं तो आपको इन जो रेडिकल्स थे, जैसे मैंने कहा मेथाइल रेडिकल, इथाइल रेडिकल, आइसोप्रोपिल रेडिकल और टर्सरी ब्यूटिल रेडिकल, इन्हीं की आपको जरूरत पड़नी है। अभी ये रेडिकल है तो रेडिकल्स आपको याद हो गए होंगे। तो अब इन्हीं रेडिकल्स को अगर मैं क्या करूँ कि इनकी बैलेंसी, जो खाली बैलेंसी है उसको हटा दूँ और इसमें पॉजिटिव चार्ज लगा दूँ, तो आप बोलोगे कि पॉजिटिव चार्ज लग गया है, इसका मतलब है कि दीज आर द कार्बोकैटायन। तो आप बोलोगे कि कार्बोकैटायन में ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है और ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन है। तो अब 3 डिग्री कार्बोकैटायन तक आप क्लियर हो गया। तो 1 डिग्री 2 डिग्री है, सॉरी दोनों 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री। आप अभी ये एज्यूम करके चलते हैं कि भाई ये मेथिल कार्बोकैटायन है, मेथिल कार्बोकैटायन है, ये एथिल या इथाइल कार्बोकैटायन है, ये आइसोप्रोपिल कार्बोकैटायन है और ये टर्सरी ब्यूटिल कार्बोकैटायन है। दिस वन इज 3 डिग्री, दिस वन इज 2 डिग्री, ये 1 डिग्री है और इसको हम जनरल वे में मेथिल बोलेंगे। इन 4 कार्बोकैटायन्स की डिटेल कंसेप्ट अगर आपको मालूम हो जाए तो आप ये मान के चलो कि मोर देन 95% के बारे में तो आप सीख चुके हैं। और जब इनको सीख लोगे तो यार 5% तो बहुत सरल होगा ना। तो अभी उस 5% को अपन ब्रेक करते हैं, क्योंकि अगर मैं एरोमेटिक और दूसरे
कार्बोकैटायन भी इसमें इंक्लूड करता हूँ तो थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा। अभी अपन इस पे हिसाब करते हैं। अब जब ये क्लियर हो गया कि कार्बोकैटायन की आइडेंटिटी मेरे को बनती है और मेरे को ये भी मालूम है कि कौन से कार्बोकैटायन को मैं आगे चैप्टर में यूज करने वाला हूँ, तो ये आपके दिमाग में आ गया। अब कार्बोकैटायन को यहीं छोड़ के थोड़ा सा हम फ्री रेडिकल की बात करते हैं और फिर उसके बाद दोनों को कंपेरिजन करके अपने दिमाग में उसकी पिक्चर क्लियर करते हैं। फ्री रेडिकल क्या है? तो आप जानते हैं कि कार्बन कार्बन या कार्बन एंड एनी अदर एटम के बीच का बॉन्ड हो और उसमें होमोलिसिस हो रहा हो, यानी होमोलिटिक बॉन्ड फिजन हो रहा हो, तो होमोलिटिक बॉन्ड फिजन से आपको ये स्पीसीज तैयार मिलती है। यानी ऑर्गेनिक फ्री रेडिकल की जब मैं बात करता हूँ तब आप बोलते हो कि ऑर्गेनिक फ्री रेडिकल्स आर द न्यूट्रल स्पीसीज which contain total 7 valency electrons in form of 3 bond pair and 1 अनपेयर्ड या अनशेयर्ड वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। तो फ्री रेडिकल ऐसी ऑर्गेनिक स्पीसीज है जो न्यूट्रल है। इनमें कुल 7 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड होता है या 3 बॉन्ड पेयर होता है और एक अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। ये हम फ्री रेडिकल इसकी आइडेंटिटी है। फ्री रेडिकल्स भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं और कार्बोकैटायन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। लेकिन फ्री रेडिकल में होता क्या है और कार्बोकैटायन में, तो कार्बोकैटायन में जब sp2 हाइब्रिडाइज्ड आप फॉर्म बनाते हो तो वो ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर विद 120 डिग्री बॉन्ड एंगल होता है, while the free radical is also trigonal planar geometry and have 120 degree bond angle, but it contains the one unshared valency electron in vacant p orbital, जिसके बारे में अभी मैं स्ट्रक्चर में चर्चा करूंगा। अब बात आई कि जब मैं फ्री रेडिकल की आइडेंटिटी पहचान जान रहा हूं तो इसके टाइप क्या करूं? तो आपको बस कुछ नहीं करना है, जो टाइप है उसी को फिर से टाइप करोगे। आप बोलोगे जहां जहां पॉजिटिव चार्ज है वहां वहां बिंदी लगा देता हूं, डॉट लगा देता हूं, दिस डॉट रिप्रेजेंट अबाउट द अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अब आप बोलोगे ये मेथिल कार्बोकैटायन की जगह ये मेथिल फ्री रेडिकल हो गया, ये एथाइल फ्री रेडिकल हो गया, ये मेथाइल, ये 1 डिग्री एथाइल फ्री रेडिकल हो गया, ये 2 डिग्री में आइसोप्रोपिल फ्री रेडिकल हो गया और ये 3 डिग्री में टर्सरी ब्यूटिल फ्री रेडिकल हो गया। यानी आपको दोनों की आइडेंटिटी पहले बने और फिर आपको ये बने कि दोनों का टाइप क्या है। तो ऑर्गेनिक में इंटरमीडिएट्स में कोई इशू नहीं होता, टाइप सबका स्ट्रक्चर वही होता है, बस बेसिक आइडेंटिटी में फर्क पड़ता है। तो आपको कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल दोनों की बेसिक बातें मालूम हो गई। अब चलिए इनको थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो मैंने कहा कि जो कार्बोकैटायन होते हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, एज वेल एज फ्री रेडिकल्स आर आल्सो sp2 हाइब्रिडाइज्ड, बट द फ्री रेडिकल कंटेन द वन अनशेयर्ड वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इन द वैकेंट p ऑर्बिटल। तो अगर मैं कहूँ कि कोई भी कार्बोकैटायन कितना भी छोटा हो या कितना भी बड़ा हो, चॉइस इज योर, और ये कोई भी फ्री रेडिकल है, तो ये हमेशा कार्बोकैटायन ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री में होगा। लेट मान लो मैं यहाँ सबसे छोटा ही पहले बात कर लेता हूँ और मैथाइल फ्री रेडिकल लेके चल रहा हूँ, तो आप बोलोगे सभी कार्बोकैटायन में ये ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होगी। क्लियर? आपको ये अच्छा नहीं लगता तो आप एथाइल कर लो, आइसोप्रोपाइल कर लो, जो इच्छा करना हो, लेकिन ये जो ज्योमेट्री है और ये आइडेंटिटी है ये तो कभी नहीं बदलेगी। सिमिलरली अगर फ्री रेडिकल की बात करें तो बोले ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, बट जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उसमें ब्लड मैथिल ले रहा हूँ, फ्री रेडिकल जो होंगे उसमें एक जो अनपेयर्ड या अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो बैकेंड ऑर्बिटल में होगा। बोले ये बैकेंड कहाँ से आ गया भाई? तो आप इतना जानते हो कि कार्बन में मैक्सिमम sp3 हाइब्रिडाइजेशन की पॉसिबिलिटी आप लेके जाते हो, यानी एक्साइटेड स्टेट में कार्बन के पास 3 जो है ऑर्बिटल्स होते हैं p के, px py pz, उसमें से एक sp2 होने के बाद वो बैकेंड था और उस बैकेंड में ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। Therefore, the free radicals are sp2 hybridized and arranged in trigonal planar geometry with one unshared or unpaired valency electron present in the backend p orbital. Clear? तो ये तो वो बातें हुई जिसमें आपको ये क्लियर हो गया कि यार फ्री रेडिकल और कार्बोकैटायन का अरेंजमेंट कैसे होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात,
कि इनको हम यूज़ कैसे करें। इस चीज़ पे आपको बहुत 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 ध्यान देना है। इसलिए अगर थोड़ा सा आप कंफ्यूज्ड हो तो रेस्ट ले लीजिए, पॉज कर लीजिए और 1 मिनट का ब्रीदिंग करिए और फिर अगला 10 मिनट बहुत 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 ध्यान से सुनिए बच्चे लोग, क्योंकि अब जो आप अगले 10 मिनट में सीखोगे वो अगले 10 महीना बहुत काम में आएगा। इसलिए अब आपको बहुत कंसंट्रेट होना पड़ेगा कि आखिर कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल को मैं यूज़ कैसे करूँगा, और यूज़ करने के बाद उसका कहाँ कहाँ पर किस तरीके से यूज़ होगा और कितना ब्रॉड स्पेक्ट्रम में यूज़ होगा। ओके, जब यूज़ की बात आती है तब अब ध्यान ये देना है कि मैं एक कंपैरिजन कराऊंगा आपको, और कंपैरिजन कहानी के जैसे आप सुने हुए, फिर उसको कई बार फ्रिक्वेंटली सुनने के बाद आप उसको कई बार लिखने की कोशिश करोगे, देन यू विल बिकम अ बेस्ट स्टूडेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेकिन पहले आप ध्यान दीजिए, कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल आइडेंटिटी आपको मालूम है। पॉजिटिव चार्ज ऑर्गेनिक स्पीसीज विच कंटेन 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन फॉर्म ऑफ 3 बॉन्ड पेयर और 3 सिग्मा बॉन्ड। फ्री रेडिकल न्यूट्रल ऑर्गेनिक स्पीसीज which contain 7 valence electrons in form of 3 bond pair and 1 unshared or unpaired valence electron in the backend p orbital. Clear? Type same वही, methyl, ethyl, isopropyl and tertiary butyl, यानी उन 4 पे ही स्टडी कर रहे हैं, इन 4 पे स्टडीज की भी होगी। ध्यान से आप सुनिएगा, किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या बनेगा और कैसे बनेगा, ये तो आपकी स्किल पे डिपेंड करता है और आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, जो कि आगे मैं सिखाऊंगा। लेकिन अगर मैं ये कहता हूँ कि किसी रिएक्शन में कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बन गया है बच्चे, तो आपके दिमाग में क्या क्लिक करना चाहिए, वो ये कि इन एनी ऑर्गेनिक रिएक्शन इफ the carbocations are formed as carbocation is formed as the intermediate, then the mechanism of the reaction is controlled by reactivity order और stability order। ये 2 शब्द बड़े बड़े खेल खेलते हैं, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कार्बोकैटायन बना तो mechanism of the reaction is controlled by stability order of the carbocation। If any organic reaction carbocation is formed as the intermediate, then the mechanism of the reaction is controlled by stability order of the carbocation। ये लाइन आप पिक्चर बना लीजिए, दिमाग में फीड कर लीजिए, इसको मैं हजारों बार पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 11 से 12 तक बोलता हूँ। यहाँ क्लियर हो गया? यहाँ पे आइए, जब आप जो चीज़ यहाँ सीख लेते हैं उसी चीज को यहाँ पे आप ध्यान दीजिए। अब बोले यार, मैं जब कार्बोकैटायन मेरे दिमाग में फीड हो गया है कि मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन इज कंट्रोल्ड बाय स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द कार्बोकैटायन, तो अंडरस्टूड है फ्री रेडिकल में मैं बोलूंगा कि इफ इन एनी ऑर्गेनिक रिएक्शन फ्री रेडिकल इज फॉर्म्ड एज द इंटरमीडिएट, देन द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन इज कंट्रोल्ड बाय द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ द फ्री रेडिकल। क्लियर? ध्यान दीजिएगा इस चीज को कि कार्बोकैटायन में मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन इज कंट्रोल्ड बाय स्टेबिलिटी ऑर्डर, व्हाइल इन फ्री रेडिकल्स द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन इज कंट्रोल्ड बाय रिएक्टिविटी ऑर्डर। इसी आधार पे ये स्टेबिलिटी ऑर्डर और ये रिएक्टिविटी ऑर्डर, तो आप 11th में याद करिए जब आप पढ़ते हैं मार्कोनी-कॉप्स लॉ, तो मार्कोनी-कॉप्स लॉ में कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन वहाँ पे आप कर रहे होते हो, तो कार्बोकैटायन बनने के बाद हमेशा स्टेबिलिटी ऑर्डर पे ध्यान दिया जाता है। तो जबकि यहाँ पर आप पढ़ रहे थे एंटी मार्कोनी-कॉप्स लॉ, पेरोक्साइड इफेक्ट या खरास इफेक्ट, वहाँ पे इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल बनता है, और फ्री रेडिकल जब बनता है तो वहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन जो होती है कंट्रोल होती है बाय रिएक्टिविटी ऑर्डर। Since according to Markovnikov law, the mechanism of the reaction is controlled by stability order, while in peroxide effect और खरास effect, जो मैं अभी आगे एक्सप्लेन करूँगा, में mechanism of the reaction is controlled by reactivity order, since in peroxide effect और खरास effect
opposite concept, anti-concept of the Markovnikov law is applied. That is why it is known as anti-Markovnikov's law. कैसे? वो आगे सब आप सीखेंगे। यार हमारे दिमाग में ये बात फीड हो गई है और हम ये चीज को अपने दिमाग में लिख लेंगे कि अगर रिएक्शन में कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनेगा तो कंट्रोल्ड बाय स्टेबिलिटी ऑर्डर, while if in the reaction free radicals are formed as the intermediate, then the mechanism of the reaction is controlled by reactivity order. Clear? अब ये बात आपके दिमाग में अगर फीड हो गई तो अब आप आगे बढ़िए। इसके लिए आप कोड बनाना ये नॉनसेंस करने की जरूरत नहीं है। फिर भी कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी ऑर्डर से कंट्रोल होता है। सी कार्बोकैटायन कंट्रोल्ड बाय स्टेबिलिटी ऑर्डर एस, सी एस। फ्री रेडिकल यानी आर रेडिकल, फ्री रेडिकल कंट्रोल्ड बाय रिएक्टिविटी ऑर्डर, आर 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 रेडिकल रिएक्टिविटी ऑर्डर, रेडिकल रिएक्टिविटी ऑर्डर, आर आर। सी एस कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी ऑर्डर, सी एस, या फिर आर 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 दिमाग में बैठा लो अभी शुरुआत में। इसमें कोई बुराई नहीं है। जब आपके दिमाग में ये चीज़ फ्रिक्वेंटली रिपीट होगी तो कंसेप्ट अपने आप क्लियर हो जाएगा। यार हम लोग कई बार पढ़ा चुके हैं, हजारों बार ये पढ़ा चुके हैं, तो नहीं भूलता। आप एक दो बार पढ़ते हो तो भूलने की गुंजाइश तो है। तो बनना अलग चीज़ है और भूल जाना एक नेचुरल फिनोमिना है। ओके चलिए, अब ये तो क्लियर हो गया कि इसमें मुझे स्टेबिलिटी चाहिए और इसमें मुझे रिएक्टिविटी चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये आप बैठा लो कि जो ऑर्डर्स कार्बोकैटायन के होते हैं सेम वही ऑर्डर फ्री रेडिकल का भी होते हैं। यानी कार्बोकैटायन का जैसा स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है सेम वही ऑर्डर फ्री रेडिकल का भी होता है। कार्बोकैटायन का जो रिएक्टिविटी ऑर्डर आएगा वही सेम ऑर्डर फ्री रेडिकल का भी आएगा, लेकिन यूज अलग अलग है। ऑर्डर सेम है, बट यहाँ स्टेबिलिटी ऑर्डर की मुझे ज़रूरत पड़ती है और यहाँ रिएक्टिविटी ऑर्डर की मुझे ज़रूरत पड़ती है। क्लियर? तो कार्बोकैटायन में हम पहले बात करते हैं उसके ऑर्डर की। तो पहले हम रिएक्टिविटी ऑर्डर को समझते हैं और फिर उसका स्टेबिलिटी ऑर्डर बनाते हैं। तो चलो, अगर मैं कहूँ कि कार्बोकैटायन है मेरे पास और ये मेथिल फ्री रेडिकल है, ये इथाइल फ्री रेडिकल है, सॉरी कार्बोकैटायन है, ये आइसोप्रोपिल कार्बोकैटायन है और ये टर्सरी ब्यूटेन कार्बोकैटायन है। यानी इसको मैं 3 डिग्री बोलूँगा, इसको 2 डिग्री बोलूँगा, इसको 1 डिग्री बोलूँगा और जनरल लैंग्वेज इसको मेथिल बोलूँगा। आपको क्या इंडक्टिव इफेक्ट याद है? अगर बहुत अच्छे से नहीं याद है तो आप सीधा ये कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है और इंडक्टिव इफेक्ट बेसिकली हाइड्रोकार्बन में कार्बन चेन में होता है। तो कार्बन की चेन जितनी होती है, हर कार्बन की चेन वैलेंसी इलेक्ट्रॉन यानी जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है सिग्मा बॉन्ड में, उस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करती है। कैसे? टुवर्ड्स एनी ग्रुप। जो ग्रुप आके जुड़ेगा उसकी हेल्प करने के लिए इलेक्ट्रॉन आते हैं। एक तरफ से आया, 2 तरफ से आया, 3 तरफ से आया, 4 तरफ से नहीं आएगा। तो मैक्सिमम 3 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 3 तरफ से आता है। क्लियर? तो यानी आप ये कहोगे कि अगर मैं ये स्ट्रक्चर बना रहा हूँ तो मैं ये देखूँ कि इलेक्ट्रॉन कहाँ, बोले यार इस कार्बन को 3 हेल्पर मिल गए हैं, 3 ब्रांच है तो 3 तरफ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है। इसमें 2 ब्रांच है तो 2 तरफ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है। इसमें 1 तरफ टाइप से इलेक्ट्रॉन हो रहा है और इसमें डिपेंड करता है जब कोई जुड़ेगा तो ये भी देगा। इतनी बात क्लियर है? अब ध्यान से सुनो। जो कार्बोकैटायन होता है, किसी भी कार्बोकैटायन की जो उसकी पिक्यूलरिटी है, पहचान है, वो उसका पॉजिटिव चार्ज है। तो किसी भी कार्बोकैटायन की रिएक्टिविटी का कारण उसका पॉजिटिव चार्ज होता है। बच्चे दिमाग में बैठ गया? किसी भी कार्बोकैटायन की रिएक्टिविटी का कारण उसका पॉजिटिव चार्ज होता है। यानी जितना ज़्यादा पॉजिटिव कार्बन होगा उतना ज़्यादा वो रिएक्टिव होगा। अब आप बोलोगे ये 3 तरफ से इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इसका पॉजिटिव चार्ज लेट मान लो मैं बोलूँ कि बहुत कम हो गया, गिर गया,
तीन तरफ से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, दो तरफ से आ रहा है, थोड़ा कम इलेक्ट्रॉन, कम गिरा पॉजिटिव चार्ज, घटा तो है लेकिन कम घट गया। इसमें एक तरफ से आ रहा है, बोले यार इसमें भी घट रहा है पॉजिटिव चार्ज, इसमें अभी तो नहीं आ रहा है, आएगा, डिपेंड करेगा ग्रुप पे, यानी थोड़ा इस पे भी घटेगा। तो सबसे ज्यादा आपको साइड शेप नहीं देखना है, आपको सिर्फ इस कार्बन पे नजर डालनी है। वो कार्बन जो पॉजिटिव चार्ज है सिर्फ उस पे नजर डालो, पूरा बड़ा साइज है कि छोटा साइज नहीं। बोले चार जो कार्बन गोले वाले दिख रहे हैं वो कौन सा कार्बन है जो सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है बच्चे? बोलोगे ये गरीब आदमी सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज रख रहा है, जबकि इसमें पॉजिटिव चार्ज सबसे कम है। लीस्ट पॉजिटिव चार्ज लीस्ट रिएक्टिव, मोस्ट पॉजिटिव चार्ज मोस्ट रिएक्टिव, यानी कार्बोकैटायन का रिएक्टिविटी ऑर्डर इज मेथाइल सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, वाइल 3 डिग्री टर्सरी ब्यूटिल सबसे कम रिएक्टिव है। ये ऑर्डर बन जाता है। अब आपको मैं ये सलाह दूंगा कि बहुत राउंड ऑफ और बहुत दुनियादारी किताबें ये वो पढ़ लेना बाद की बात काम है। पहले आप बेसिक्स पे तो ध्यान दो, क्योंकि इतना बन गया तो 95% तो बन गया। क्यों? अभी मैं 2 मिनट बाद आपको क्लियर हो जाएगा। तो किसी भी कार्बोकैटायन का पेक्युलर रिएक्टिविटी जो होती है उसकी पहचान है। तो कार्बोकैटायन की रिएक्टिविटी का कारण पॉजिटिव चार्ज होता है। जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे होगा वो उतना ज़्यादा ही रिएक्टिव होगा। इसलिए रिएक्टिविटी ऑर्डर में मेथाइल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है एंड टर्सरी ब्यूटिल इज लीस्ट रिएक्टिव। तो स्वाभाविक बात है बच्चे, अगर आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर बनता है तो आप ज़्यादा बुद्धि नहीं लगाओगे और बोलोगे स्टेबिलिटी ऑर्डर इज जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ द रिएक्टिविटी ऑर्डर। Stability order of the carbocation is just reciprocal of the reactivity order of the carbocation. Here, the reactivity order is this, then the stability order is methyl is least stable, then 1 degree, then 2 degree, and most stable is 3 degree. तो किसी भी कार्बोकैटायन की रिएक्टिविटी मालूम होने पे स्टेबिलिटी अंदाजा हो जाती है। और 3 डिग्री कार्बोकैटायन और टर्सरी ब्यूटिल कार्बोकैटायन इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन, देन आइसोप्रोपिल, देन एथाइल एंड लीस्ट स्टेबल इज मेथिल कार्बोकैटायन। क्लियर? अब आप थोड़ा सा ध्यान दें। जब आपको, मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो अभी लर्निंग फेज पे है और ऑर्गेनिक पे कंफ्यूज्ड है, इसलिए मैं उनको ये बता रहा हूँ कि आप इस चीज को ध्यान देना। अब आपको ये क्लियर हो गया, इसको एज इट इज उठाओ, यहाँ कॉपी पेस्ट कर दो। यानी जो कार्बोकैटायन का रिएक्टिविटी ऑर्डर है वही फ्री रेडिकल का भी रिएक्टिविटी ऑर्डर है। जो कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर है वही इसका भी स्टेबिलिटी ऑर्डर है। यानी आप दिमाग में रखो, ऑर्डर्स आर सेम एज कार्बोकैटायन। लेकिन ये बात जो मैं बोल रहा हूँ ये खुद के दिमाग के लिए है। अब बंदा ये पूछेगा कि ऐसे कैसे हम मान लें, तो बोलो पहले तो आप मानो ऐसा है कि जो इसका ऑर्डर है सेम वही ऑर्डर इसका है। बस आप थोड़ा सा याद करो, 11th में हाइपर कंजुगेशन पढ़ते थे। हाइपर कंजुगेशन में आपने पढ़ा था नो बॉन्ड रिजोनेंस कहते हैं। इसमें सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होने से कई रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, नो बॉन्ड रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। जितने ज़्यादा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं उतना स्टेबल होता है। तो फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी ऑर्डर पहले एक्सप्लेन किया जाता है और फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी ऑर्डर का एक्सप्लेनेशन होता है बाय हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। अकॉर्डिंग टू हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, सिंस द 3 डिग्री फ्री रेडिकल अभी कार्बोकैटायन है, एज्यूम कर लो फ्री रेडिकल है, तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मेथिल ग्रुप हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन हैं। जितने ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे उतने ज़्यादा नो बॉन्ड रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। तो इधर का जो ऑर्डर है वो इधर का ऑर्डर है, इधर का जो कंसेप्ट है वो इधर का कंसेप्ट नहीं है। ऑर्डर सेम है, रिजल्ट सेम है, लेकिन नॉलेज अलग है। इधर हम रिएक्टिविटी ऑर्डर एक्सप्लेन करते हैं बाय इंडक्टिव इफेक्ट, इधर हम स्टेबिलिटी ऑर्डर एक्सप्लेन करते हैं बाय हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। बस दिमाग ये रखना है कि मेरा रिजल्ट जो आना है दोनों का सेम। तो 3 बातें। पहला, कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल में ऑर्डर सेम होते हैं। जो कार्बोकैटायन का
स्टेबिलिटी ऑर्डर है 3,2,1 मेथाइल, वही फ्री रेडिकल का है। जो कार्बोकैटायन का रिएक्टिविटी ऑर्डर है मेथाइल 1, 2, 3, वही सेम फ्री रेडिकल का है। पहली बात। दूसरी बात पे बहुत ध्यान दो, concept of explanation are completely different in both the intermediates। कैसे? बोले कार्बोकैटायन में हम जो एक्सप्लेनेशन देते हैं वो देते हैं किस चीज़ से, वो होता है रिएक्टिविटी ऑर्डर, और उधर हम इस एक्सप्लेनेशन देते हैं बाय स्टेबिलिटी ऑर्डर। क्लियर हो गई बात? तो कार्बोकैटायन में दूसरी बात आपको फ्री रेडिकल कार्बोकैटायन में क्लियर हो गई कि कंसेप्ट जो है वो अपोजिट है। अब आगे जो तीसरी बात है, तीसरी इंपॉर्टेंट बात है, उस पर आपको ध्यान देना है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई हमको ये मालूम हो गया कि कार्बोकैटायन जब भी इंटरमीडिएट बनता है तो ऐसे केस में कंट्रोल ऑफ द मैकेनिज्म इज ऑलवेज बाय द स्टेबिलिटी ऑर्डर। किसी भी कार्बो रिएक्शन में अगर कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बन गया बच्चे, तो मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन हमेशा कंट्रोल होगी इन क्या स्टेबिलिटी ऑर्डर से। सॉरी, थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है बाहर। तो कार्बोकैटायन का जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो हमेशा आपको याद रखना है। तो इफ इन एनी रिएक्शन कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड एज द इंटरमीडिएट, देन द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन इज ऑलवेज कंट्रोल्ड बाय द स्टेबिलिटी ऑर्डर, while if in any reaction free radical is formed as the intermediate, then the mechanism of the reaction is controlled by reactivity order। ये बात दिमाग में बैठा लो। स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द फ्री रेडिकल, यानी जो हमारे को ध्यान रखना है कि कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल के ऑर्डर्स तो सेम है बट नीड अलग अलग है। कार्बोकैटायन में मैं स्टेबिलिटी ऑर्डर लूंगा और फ्री रेडिकल में मैं रिएक्टिविटी ऑर्डर लूंगा। इस चीज़ को आप क्लियर रखोगे तो आगे हैलाइड चैप्टर में जब मैं रिएक्शंस पढ़ाऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा बच्चे लोग। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो इसी में होगी, और नेक्स्ट वीडियो से मैं हेलो एल्केन की प्रिपरेशन, रिएक्शंस, फिजिकल प्रॉपर्टी, उनकी मैकेनिज्म और इन सब चीज़ों का एक्सप्लेनेशन करूँगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।